उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बंदूक की गोली के अंदर क्या पाया जाता है कि जिसकी वजह से इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है? क्या बंदूक की गोली में किसी किस्म का कोई जहर होता है जो इंसान को मौत के घाट उतार देता है? आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बंदूक के चलने, गोली के इंसानी जिस्म में उतरने के हवाले से चंद ऐसे राज बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बंदूक का शुमार उन हथियारों में होता है जो ना सिर्फ इनफिरादी दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि जंगें लड़ने वाली अफवाज भी इसी पर इन्हिसार करती हैं। आज दुनिया के दर्जनों ममालिक निहायत जदीद बंदूकें बनाते हैं, मगर गन पाउडर से चलने वाला पहला हथियार, जिसे जदीद बंदूक की इब्तिदाई शक्ल कहा जा सकता है, चीन में इजाद किया गया। जदीद तारीफ के मुताबिक बंदूक करार दिया जाने वाला पहला हथियार तकरीबन 1000 साल कबल चीन में इजाद किया गया और ये 1200 ईस्वी तक एशिया के बाकी इलाकों और 1300 ईस्वी तक यूरोप में भी पहुंच गया। यह हथियार बांस के टुकड़ों से बनाया जाता था और इसकी मदद से एक नेजा नुमा तीर फायर किया जाता था। बांस के खौल में गन पाउडर यानी बारूद भरा जाता था, जिसके फटने से तीर इंतहाई ताकत के साथ बांस के खौल से निकलता और लंबे फासले तक हदफ को निशाना बना सकता था। बारूद की ईजाद भी इससे पहले 9वीं सदी ईस्वी में चीनियों ने ही की थी। चीन में ही बांस का काला बारूद भरकर आग फेंकने वाली बंदूक ईजाद की गई, जिसमें बाज औकात धात के टुकड़े भरकर भी चलाए जाते थे। जदीद बंदूक से निकलने वाली गोली के बारे में बात करते चले कि बंदूक से निकलने वाली गोली क्या होती है और ये किस तरह काम करती है, और गोली के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसको खतरनाक बनाता है। आछी असले और गोली की तारीख एक जैसी है। इब्तिदा में गोली धात या पत्थर के बंटों की शक्ल में होती थी, जिसे एक बंद नाली के बिल्कुल शुरू में बारूद के आगे रखा जाता था। बारूद को आग लगने की सूरत में गोली तेजी से नाली से निकलकर आगे जाकर टकराती थी। सन 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक ये अपनी इब्तिदाई शक्ल में थी। बरतानवी फौज के कप्तान नार्टन ने 1836 ईस्वी में बंदूक की गोली को गोल शक्ल दी। वक्त के साथ साथ इसमें मजीद तब्दीलियां आईं। अमरीकी खाना जंगी में 90% अमवात गोली लगने से हुई। गोली अपनी जदीद शक्ल में 1883 को आयरलैंड में बनी। हम में से ज्यादातर अफराद ये मानते हैं कि पूरी गोली ही बुलेट कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बुलेट के आगे एक ठोस मेटल लगा होता है, जबकि बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बुलेट का ही नाम देते हैं। यह बुलेट केस ही होता है जिसे हम आम जुबान में खोखा कहते हैं। दोस्तों, गन में जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं उनको राउंड या बुलेट या कार्ट्रिज के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनमें भी फर्क होता है। इन गोलियों में बारूद, जिसको एम्यूनेशन भी कहते हैं, इसी को एक शेल में भरा जाता है और फायरिंग की सूरत में यही बारूद आपके मतलूबा टारगेट को हिट करता है और गोली के शेल यानी खौल गन के इजेक्टर के जरिए दाएं तरफ निकल जाता है। वो गोली जिसके शेल में एम्यूनेशन शामिल हो उसको इंग्लिश में राउंड और उर्दू में इसको मुकम्मल गोली कहा जाता है, यानी वो गोली जो शेल और बुलेट दोनों पर मुश्तमिल हो। यह राउंड पीतल की धात से बनाया जाता है। यह राउंड हैंड गन और राइफल में इस्तेमाल किया जाता है। वो गोली जिसके शेल में बारूद की शक्ल के छोटे छोटे छर्रे हों उसको इंग्लिश में कार्ट्रिज और उर्दू में कारतूस कहते हैं। ये छोटे छोटे छर्रे एक बड़े साइज के कारतूस की शक्ल में भी हो सकते हैं। कारतूस का खौल ज्यादातर प्लास्टिक का बनाया जाता है। कारतूस सिर्फ शॉर्ट गन में इस्तेमाल होती है। गोली का आगे वाला हिस्सा किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर घुसकर शदीद तकलीफ पहुंचाता है। फिर बुलेट केस आता है जिसके अंदर गन पाउडर पाया जाता है। कारतूस के सबसे पिछले हिस्से में एक पिन पॉइंट होता है जिसे फायरिंग के वक्त हिट किया जाता है। दोस्तों, अब बात की जाए कि गोली चलाई कैसे जाती है, तो आपको बताते चलें कि गोली भी एक छोटे रॉकेट की तरह काम करती है। जैसे रॉकेट का पिछला हिस्सा इसको फिजा में चलने में मदद देता है, इसी तरह गोली में भी यही काम होता है। और जब गोली चलाई जाती है तो गन पाउडर में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बुलेट तेजी से बाहर की तरफ चलती है, जबकि खोखा निकलकर बाहर गिर जाता है। एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि गोली में कोई जहर नहीं होता,
जिस की वजह से किसी इंसान की मौत वाक़ हो। दरअसल गोली बहुत तेज रफ्तारी से गन से निकलती है और इंसानी जिस्म को चीरती हुई पार हो जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचता है। गोली लगने की वजह से इंसानी जिस्म से खून इंतहाई तेजी से बहने लगता है और इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि सर या सीने में गोली लगते ही इंसान की मौत वाक़ हो जाती है, जबकि इन दो हिस्सों के अलावा कहीं और गोली लगे तो इंसान की जान बच सकती है, यानी फौरन मौत नहीं होती। यही वजह है कि पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो कभी किसी मुजरिम के सर या सीने पर गोली ना मारें, बल्कि टांग या पांव पर गोली मारें ताकि मुजरिम चल ना सके। अब यह सवाल पैदा होता है कि हवा में फायर की गई बुलेट कहां जाती है। दरअसल बंदूक की गोली फिजा में बहुत दूर तक सफर करती है और आखिर में जमीन पर ही आकर गिर जाती है, और इस दौरान ये किसी इंसान को लग भी जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। इस तरह AK-47 की बात की जाए तो AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल है। AK-47 आमतौर पर मशकी ब्लाक के ममालिक में इस्तेमाल होती है और आमतौर पर गरीब ममालिक की अफवाज के जेर इस्तेमाल है। AK-47 बुनियादी तौर पर मशीन गन की खसूसियात के साथ बनाई गई है। इसमें यह खासियत है कि यह एक एक करके और इकट्ठे भी मशीन गन की तरह गोलियां चला सकती है। अमेरिका ने इसके मुकाबले में M16 बंदूक बनाई है, जो कि काफी जदीद है। वियतनाम की जंग में इन दोनों का ही मुकाबला था। यह बात साबित शुदा है कि M16 की हद और ठीक निशाना लगाने की सलाहियत कलाशनकोव से बहुत ज्यादा है। M16 की गोली बनिस्बत AK-47 की गोली के छोटी होती है, जिसकी वजह से कलाशनकोव की गोली में ज्यादा ताकत होती है, मगर AK-47 से चलाई गई गोली के खता होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। M16 की बनावट में प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, जबकि AK-47 की बनावट में मुख्तलिफ धातें और लकड़ी इस्तेमाल होती है, जिसका नुकसान यह है कि कलाशनकोव का वजन ज्यादा होता है, मगर दस्त बदस्त लड़ाई में दुश्मन फौजी पर AK-47 का बट इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि M16 के टूट जाने का खतरा होता है। दोस्तों, M16 का दूर का निशाना ठीक होता है, जबकि AK-47 की रेंज और दुरुस्तगी दीगर जदीद बंदूकों से काफी कमजोर है। एक अमरीकी फौजी का कहना है कि वियतनाम की जंग में दुश्मन इस कदर करीब होता था कि हम आपस में बंदूकें तब्दील कर लेते थे। M16 की सफाई बहुत जरूरी है, जबकि AK-47 की सफाई ना भी हो तो वो चलती जरूर है। कलाशनकोव या AK-47 दुनिया भर में इनकिलाब की अलामत भी बनी। अगरचे रूस में मिखाइल कलाशनकोव को हीरो माना जाता है, लेकिन इनको इस राइफल से ज्यादा कमाई नहीं हुई, और इस बारे में एक बार शिकायत करते हुए कलाशनकोव नामी रूसी जनरल ने कहा था कि अगर वो राइफल की बजाय घास काटने की मशीन इजाद करते तो वो ज्यादा कमाई करते। शुरू में इस हथियार में कुछ खराबियां सामने आईं, लेकिन सन 1947 में आयोटोमोट कलाशनकोव का मॉडल मुकम्मल हो गया और बहुत जल्द ये राइफल AK-47 के नाम से मशहूर हो गई। तब से लेकर आज तक ये राइफल दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।